नमस्कार साथियों, एमसीसी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आपका जो है पेपर नंबर अगला, यानी कि 3 सितंबर का जो इवनिंग शिफ्ट वाला पेपर है ये मैं पहले करवा रहा हूँ, और जो मॉर्निंग वाला है वो आपको कल मिल जाएगा। तो एमपी पुलिस के जो ओल्ड पेपर है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। मैं अभी भी कह रहा हूँ, है ना, जो लोग नहीं जुड़े हैं उनको भी आप जोड़ सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन देखो जेल पीरियड में भी देख रहे हैं अपन। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ज़्यादा। पहला प्रश्न आता है कि मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप कौन सा है। तो पहले तो अपने मन में लगा लीजिए दोस्तों कि कौन सा है। फिर लास्ट में क्या करना है अपने को, कितने मार्क्स आए ये आप कमेंट में करके बताइए कि सर इतने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं और 20 में से कितने क्वेश्चन आपके लगभग बन रहे हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न था हमारा कि मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप कौन सा है। तो इनमें से ही कहीं ना कहीं का होगा दोस्तों। तो कौन सा है आपने लगा लिया होगा। अब हम आंसर शो कर रहे हैं। तो आंसर है दोस्तों इसका ओंकारेश्वर। कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों, ओंकारेश्वर। तो ओंकारेश्वर है दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जो कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है हमारे खंडवा जिले में। और खंडवा जिले को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पूर्वी निमाड़। और खंडवा जिले के बारे में हमने कल पूरा डिटेल से विस्तार से इसके बारे में पढ़ा है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो भी आप जा सकते हैं प्लेलिस्ट में, है ना। एमपी पुलिस के जो पुराना जीके चल रहा है उसमें आपको मिल जाएगा, जिले वार इसमें चल रहा है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों, ये आपका रीजनिंग का था। अब आपका वापस आ जाता है दोस्तों, ये है आपका, मैं थोड़ा शो कर देता हूँ यहाँ तक। ठीक है, चलिए एक ऑप्शन और है आपका ये। आपको बताना है कि देश को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया, यानी कि किसको संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। ये 4 ऑप्शन है। ये दूसरा नंबर का प्रश्न है, आपने लगाया होगा। तो इसका आंसर है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, आपने लगा दिया होगा क्योंकि अब जल्दी जल्दी करना है ना, समय कम है अपने पास। तो एच सी मुखर्जी कौन है दोस्तों, एच सी मुखर्जी को भारतीय संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था। एच सी मुखर्जी यानी कि हरेंद्र कुमार मुखर्जी। क्या है दोस्तों, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। ठीक है, ये उपाध्यक्ष रहे। तो सर उप अध्यक्ष कौन रहे, तो अध्यक्ष पता होना चाहिए दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। ठीक है, और एक चीज बता दो दोस्तों, ये हरेंद्र मुखर्जी जो थे दोस्तों, पहले तो उपाध्यक्ष थे और बाद में इनको पश्चिम बंगाल का राज्यपाल यानी कि उपराज्यपाल यहाँ पे बनाया गया था उस समय। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे प्रश्न याद होना चाहिए। फिर प्रश्न आता है कि तेलंगाना किस वर्ष, निम्न वर्ष में 29वां राज्य बनाया गया। तो 29वां जो राज्य बनाया गया तेलंगाना दोस्तों, ये कब बनाया गया था, ये इसमें पूछा गया है। तो ये हम बता दें आपको कब बनाया गया है दोस्तों, तो ये बनाया गया था 2014 को। ठीक है, अब 2014 को बनाया, लेकिन कब बनाया, तो 2 जून 2014 को बनाया गया। ठीक है, एक चीज यहाँ पे कंप्लीट हो गई। दूसरा है यहाँ पे तेलंगाना की जो राजधानी है वो कौन सी दोस्तों, हैदराबाद। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है चंद्रशेखर राव। क्या है मेरे दोस्तों, चंद्रशेखर राव है। और तमिली साई सौंदरराजन यहाँ की राज्यपाल है, तमिली साई सौंदरराजन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और राघवेंद्र सिंह चौहान यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। और अभी जितने भी मुख्य न्यायाधीश चेंज हुए हैं दोस्तों, मैं आपको वापस से करवाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करता हूँ, कुछ ही जगह के चेंज हुए हैं। प्रश्न है हमारा कि दुबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2014 में कलाकारों में से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो 2014 में तो आशा भोसले को किया गया था। ठीक है, ये मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। अब बात करता हूँ 2019 की। तो 2019 में दोस्तों किसे किया गया, तो ये किया गया फ्रांस, फ्रांस की एक अभिनेत्री जिसका नाम है इसाबेल हुपर्ट। क्या नाम है दोस्तों, इसाबेल हुपर्ट। ये आपको भी जानकारी होगी कुछ विद्यार्थियों को। तो इसाबेल हुपर्ट, ये नाम याद रखना, ये फ्रांस की थी। इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है 2019 का। ठीक है, चलिए फिर आता है ओरछा, एक शाही कस्बा है जो किस नदी के किनारे स्थित है। तो ओरछा भी चर्चा में भी है दोस्तों। क्यों चर्चा में है, क्योंकि दोस्तों ये विश्व विरासत शहरों की सूची में इसको जोड़ा गया, साथ में हमारे ग्वालियर को भी जोड़ा गया जहाँ पे घाटी गांव अभ्यारण्य। तो ग्वालियर और ओरछा को विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया है। अब ओरछा की बात करें तो ओरछा बेतवा नदी के किनारे है और ये पड़ता है हमारा निवाड़ी जिले में, जो कि मध्य प्रदेश का 52वां जिला है। और बुंदेल शासकों ने यहाँ पे शासन किया था दोस्तों। ठीक है, तो बेतवा नदी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है यहाँ पे श्री सिंगाजी ऊष्मी शक्ति परियोजना कहाँ पे संचालित है। तो ये कहाँ पे, ये आपके ऑप्शन है दोस्तों। तो संत सिंगाजी कहाँ से रिलेटेड है दोस्तों, आपके खंडवा से, है ना। कल ही मैंने आपको ये चीज पढ़ाई है। तो खंडवा में याद रखना, श्री सिंगाजी ऊष्मी शक्ति परियोजना खंडवा में संचालित है। और खंडवा को हम क्या बोलते हैं, पूर्वी निमाड़ बोलते हैं। दादाजी धुनीवाले का दरबार भी आपका खंडवा में ही है। और खंडवा से एक जिला बना था जिसका नाम है बुरहानपुर। ये कब बना था, 2013 में, 3 में बना था। कब बना था, 2003 में। फिर आता है अगला प्रश्न दोस्तों कि कला क्षेत्र फाउंडेशन किस राज्य में स्थित है। तो कला क्षेत्र फाउंडेशन जो है वो हमारे तमिलनाडु राज्य में स्थित है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तमिलनाडु की राजधानी हमारी चेन्नई है।
ठीक है। मुख्यमंत्री आप जानते होंगे E.K. पलानीस्वामी, एक बार मैं करवा भी चुका हूं इनको। दूसरे हैं यहाँ के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, और अमरेश्वर प्रताप शाही यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, तो E.K. पलानीस्वामी मुख्यमंत्री हो गए, बनवारी लाल पुरोहित राज्यपाल है, और मुख्य न्यायाधीश यहाँ के दोस्तों अमरेश्वर प्रताप शाही, है ना, मद्रास हाईकोर्ट। चलिए, यहाँ का आंसर हो गया तमिलनाडु। फिर अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो कौन सा है दोस्तों हमारा, ये चार ऑप्शन है, पर इसमें से कोई नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि राजस्थान सबसे बड़ा है। ठीक है, इस कारण से इन्होंने माना, अन्यथा आपका मध्य प्रदेश आ ही जाता क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरे नंबर पे। पर यहाँ पूछा गया सबसे बड़ा राज्य, तो ये था हमारा राजस्थान, जिसकी राजधानी क्या है, जयपुर, और जयपुर को ही हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश से गुजरने वाली महत्वपूर्ण अक्षांश कौन कौन सी दोस्तों। तो मध्य प्रदेश से कौन सी गुजरती है, आपने लगाया होगा, मेरे ख्याल से ये है आपका कर्क रेखा, क्योंकि कर्क रेखा हमारे 14 जिलों से गुजरती है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर विस्तारित है। अगला प्रश्न आता है कि उड़ीसा इस किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य, ओडिसी जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य। तो उड़ीसा से मैंने पढ़ा चुका हूँ, ये उड़ीसा है ना, ये प्रश्न आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, तो वही आपका उड़ीसा से, उड़ीसा आपको याद रखना है। ठीक है, उड़ीसा में नवीन पटनायक जी सीएम है। यहाँ के राज्यपाल की बात करें, गणेशी लाल हो गए। ठीक है, चलिए संजय, अब यहाँ के मुख्य न्यायाधीश आप कमेंट पे कीजिए। इसके मुख्यमंत्री, राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश और भुवनेश्वर इसकी राजधानी, ये आपको कमेंट में करना है दोस्तों। ठीक है, उड़ीसा की। फिर प्रश्न आता है हमारा, निम्न में से कौन दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष था। तो दूसरे प्रशासनिक, देखो दो ही अभी तक सुधार हुए है ना, पहले थे हनुमंतिया, पहले के थे कौन थे, हनुमंतिया है ना, हनुमंतिया जी थे, है ना, ये आपके मोरारजी देसाई के समय थे, और दूसरे आपके वीरप्पा मोराई है ना, मोइली। तो वीरप्पा मोइली है सेकंड नंबर के, तो ये याद रखना है। और इसकी स्थापना जो हुई थी ना दोस्तों 1966 में हुई थी, है ना, 5 जनवरी 1966 को। फिर अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सूट जिसमें उनके नाम के सोने के महिम फीते कशीदाकारी में की गई थी, ये कश्तारी की गई थी भैया, कहाँ पे की गई थी। ठीक है, ये पूछा गया है, नीलाम कहाँ हुआ था, ये हुआ था हमारे सूरत में। सूरत है जो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, सबसे बड़ा शहर है, ये आपको याद रखना है। और ताप्ती नदी क्या बनाती है, ज्वारंतमुख बनाती है ना, और नर्मदा नदी भी ज्वारंतमुख ही बनाती है। फिर प्रश्न आता है कि भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस इस दिन मनाते हैं, तो कब मनाते हैं, ये ऑप्शन है आपके। तो ये मनाते हैं दोस्तों 26 नवंबर को, है ना, ये राष्ट्रीय दूध हो गया। अंतर्राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाएंगे, तो ये 1 जून के दिन मनाते हैं। ये दोनों चीज को आपको याद होनी चाहिए। फिर ये भोपाल का जामा मस्जिद इनके द्वारा बनाया गया, किनके द्वारा बनाया गया, तो जामा मस्जिद बनाया गया कदसिया बेगम के द्वारा। ठीक है, तो कुदसिया बेगम आपको याद रखना है दोस्तों, इनके द्वारा ये बनाया गया था। फिर अगला प्रश्न आता है कि, चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं, कुछ रीजनिंग के प्रश्न है यहाँ पे। भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है। तो भारतीय जो वायुसेना है दोस्तों, इनके प्रमुख कौन है, तो ये तो आपको उस टाइम पे थे वीएस धनोआ, वर्तमान में कौन है, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ, राकेश कुमार भदौरिया जी। तो राकेश कुमार भदौरिया जी वर्तमान में कौन है दोस्तों, हमारे वायुसेना के प्रमुख। आपको कमेंट में क्या करना है, भारतीय वायुसेना के प्रथम प्रमुख कौन थे, प्रथम प्रमुख कौन थे, ये आपको कमेंट में करना है। चलिए अगला आ गया, एक विषम, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो रीजनिंग आप करिए जल्दी से, मैं बात करता हूं हमारे प्रश्न की। तो 1-2 प्रश्न और बच रहे हैं। ये प्रश्न आ गया हमारा कि शक संवत का आधारित राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा था दोस्तों। तो ये कौन सा था, चैत था हमारा, कौन सा था, चैत था। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। फिर निम्न में से कौन सा शहर ऑटोमोबाइल उद्योग से संबंधित नहीं है। तो ये आपको याद रखना है, कौन सा नहीं है, तो ये है ईटानगर। ठीक है, अब ईटानगर किसकी राजधानी है, तो आपको याद होना चाहिए दोस्तों, कमेंट करोगे प्लीज। चलिए बात करता हूं आगे के क्वेश्चन की। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, हाँ यहाँ पे कुछ थोड़ा बीच में क्वेश्चन दे देते हैं, इस कारण से हमें निकालना पड़ता है। बाकी आप इतने इसको शेयर कर सकते हैं मेरे दोस्तों कि मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है दोस्तों, कमेंट कीजिए। यह है फ्लाई कैचर, इनको दूधराज के नाम से भी जाना जाता है, दूधराज या शाह बुलबुल के नाम से जानते हैं। और इन्हीं को बोलते हैं फेराडाइज फ्लाई कैचर, क्या बोलते हैं, फेराडाइज फ्लाई कैचर के नाम से भी हम जानते हैं। फिर है मेघनाथ साहा, क्या थे दोस्तों, एक तो मेघनाथ साहा क्या थे, तो ये है दोस्तों हमारे भौतिकी वैज्ञानिक, है ना, तो फिजिक्स के ज्ञाता थे दोस्तों मेघनाथ साहा, तो ये नाम भी याद रखिएगा। और ये मुख्यतः जो दोस्तों कोई व्यक्ति विशेष आता है तो उनके बारे में याद रखिएगा, क्योंकि आपको मैं बता दूं
जेल प्रेरी के पेपर में एक हालांकि मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, पूरा निष्कर्ष इस पे निकालूंगा, ठीक है, कि कहाँ से कैसे प्रश्न आते हैं। तो वापस से इस चीज़ को भी अपन देखेंगे, बाकी चीज़ों के मैंने निकाल रखे हैं। अगले प्रश्न की हम बात करेंगे दोस्तों। प्रश्न हमारा, आर के लक्ष्मण हाल ही में जिनका निधन हो गया, क्या थे दोस्तों ये? तो ये आर के लक्ष्मण थे कार्टूनिस्ट। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ये करंट अफेयर का विशेष रहा था। तो करंट अफेयर भी आप पढ़िए और मध्य प्रदेश का करंट अफेयर आपके साथ जल्द आ जाएगा। तो धन्यवाद साथियों, प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। धन्यवाद साथियों, एमसीसी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है।